हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेजेस होते हैं ना, सभी जर्नी के सोल्स की अलग अलग स्टेजेस होते हैं। किसी के कम होते हैं तो किसी के ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जो हमारी साइलेंट जर्नी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि रनर चेजर की एनर्जी थोड़ी कमी रहती है। थोड़ी कम क्या, रहते ही नहीं है, क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं वो लंबा साइलेंट हो जाते हैं, उनका आना जाना नहीं रहता है। और जो ऑन ऑफ वाली रहती है जर्नी, उसमें ये रनर चेजर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेजेस रहती है ये, ठीक है। तो जो कॉमन हमारा स्टेज होता है वो 8 होता है, जिसके हम बात करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जर्नी के 8 स्टेजेस हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रही हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है ना, समझिए हम सिंगल हों या मैरिड हो या किसी से कमिटेड हो, उसके बाद भी ना, हम फैमिली के साथ होते हुए भी ना, हमारा जो सोल होता है ना, वो सर्चिंग में रहता है। ऐसा लगता है कि कहीं तो है, कभी तो मिलेगा मेरे जैसा। और ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं ना, वो कार्मिक से होती हैं। तो कार्मिक से इतने ट्रिगर्स मिलने लगते हैं ना, इतने ट्रिगर्स मिलने लगते हैं कि हमारी सोल ऑटोमेटिक सोल सर्चिंग में लग जाती है, अपने जैसा सोल पार्टनर ढूंढने लगती है। वो ट्रिगर से थक जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो सोल सर्चिंग करने लगती हैं, अपने जैसा ढूंढने लगती हैं कि कहीं तो है, ऐसा डिवाइन से विश करने लगती हैं। जो सिंगल्स होती हैं, उन्हें ऑफर्स भी आते हैं, तो भी उन्हें सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है कि नहीं, इसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसा ऐसा उनके अंदर फीलिंग आती है। तो उसके काफ़ी टाइम बाद फिर हमारे डिवाइन टाइम पे हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। और जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टेज 2, और स्टेज 2 को हम बोलते हैं बबल फेज। जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे बीच क्या होता है कि सोल सर्चिंग ख़त्म हो जाती है। हम अपने आप को कंप्लीट महसूस करने लगते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि अब बस, अब कोई नहीं चाहिए, बस यही बहुत है, अच्छा बुरा जैसा भी होगा बस इसी के साथ ही होगा। ऐसा हमारे अंदर से फीलिंग्स आने लगती है। और हमारा एक ही मुलाकात में इतना इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस लव बन जाता है ना, कि ऐसा लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, और ज़िंदगी पूरी हमारी 360 डिग्री घूम जाती है। ऐसा लगने लगता है कि हमारा रीबर्थ हो गया, हमने फिर से जन्म ले लिया, हम टीनेज में आ गए। बहुत मतलब लाइफ जो होती है ना, एकदम खुशनुमा हो जाती है, हर चीज़ में खुशी प्यार महसूस होने लगता है बहुत। और ये जो बबल फेस होता है ना, हर किसी का टाइमिंग अलग अलग होता है। किसी का 1 महीने के लिए होता है, किसी का 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, साल भर ऐसे होता है। और फिर डिवाइन टाइम पे ही इनके बीच हो जाता है सेपरेशन। मेरा जो था वो 4 महीने का था बबल फेस। फिर उसके बाद जब हमारा सेपरेशन आता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 3। इसमें क्या होता है, जो हमारे मैस्कुलाइन होते हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी फेमिनाइन को मिलता है सोल शॉक। वो एकदम इतना डीप लेवल में हर्ट हो जाती है ना, कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो डिवाइन से जाके बोलती हैं कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी कि वो मुझे छोड़ के चला गया, मैंने, मुझसे कहाँ पे कमी रह गई। बहुत रोती हैं, बहुत हर्ट हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। इस तरीके से वो हर्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद उनसे डिवाइन कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब उनसे डिवाइन कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने का कोई भी जरिया हो सकता है। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम रील से मुझे पहली बार पता चला था, फिर मैं उसके बाद यूट्यूब पे आई थी। तो डिवाइन हमसे कनेक्ट करने लगते हैं, और जब फाइनली डिवाइन हमसे कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टेज 4, और उस स्टेज को हम बोलते हैं अवेकनिंग स्टेज। जब हमको डिवाइन बताते हैं कि मैं किसी जर्नी में हूँ, हमने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमारा कुछ सोल पर्पस है, हमें वो जो पार्टनर है वो हमारा ही सोल है, हाफ सोल है वो हमारा। तो जब हम अवेकनिंग में आते हैं ना, तो हम इतना मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं ना, कि अरे अब ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, अभी तक एक ऐसा आया कि मुझे कंप्लीट कर गया, अब ये क्या हो गया जो मैं
कुछ भी भगवान। तो इसमें क्या होता है, फिर हम एकदम डीप में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कि ये मैं कौन हूँ, वो पार्टनर कौन था मेरा, ये जर्नी क्या होती है, इन सब चीज़ के बारे में ना हम एकदम रिसर्च करने लगते हैं। अपने आप को अकेला कर लेते हैं, जान मतलब दुनिया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन को जानने के लिए अकेले रहेंगे तभी जान पाएंगे ना, भीड़ में कहाँ उनको जान सकते हैं हम। तो अकेला कर लेती हैं, खुद पे ध्यान देने लगती हैं, खुद के बारे में रिसर्च करने लगती हैं, ऑनलाइन बुक्स वगैरह बहुत कुछ पढ़ती हैं, तो ये बहुत बिज़ी हो जाती हैं। तो उस टाइम हमारे मैस्कुलाइन जी को क्या लगता है कि ये कहाँ चली गई, ये तो मुझे कॉल मैसेज ही नहीं कर रही है, मुझे याद ही नहीं कर रही है। तो फिर ये वापस आते हैं, और वापस कौन आते हैं, ऑन ऑफ वाले डीएम आते हैं, ठीक है। जो साइलेंट जर्नी वाले डीएम होते हैं वो वापस नहीं आते हैं, हमारी फेमिनाइन की जर्नी चलती रहती है कंटिन्यू। वो साइलेंट जर्नी वाले डीएम वापस नहीं आते, उनको आने में बहुत टाइम लगता है। जब हमारी फेमिनाइन प्रॉपर तरीके से इनर वर्क कंप्लीट करके, जो भी कर्मा हीलिंग होता है करके हायर सोल बन जाती है ना, तब वो वापस आते हैं। बट जो ऑन ऑफ वाले डीएम होते हैं वो वापस आते हैं, ठीक है। जब वो वापस आते हैं दोबारा, तो हम उस स्टेज को बोलते हैं रनर और चेजर स्टेज, और ये होता है स्टेज 5। तो इसमें जब हमारे मैस्कुलाइन वापस आते ना, तो हमारी फेमिनाइन को लगने लगता है कि अब तो ये वापस आ गया, अब तो मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरा हाफ सोल है। तो हमारी फेमिनाइन के माइंड में ये सेट हो जाता है, ये मेरा हाफ सोल है, ये मेरे बिना रह नहीं सकता, ये मुझे छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। तो हमारी जो फेमिनाइन होती हैं वो इग्नोर करने लगती हैं इस जर्नी को, कि इस जर्नी के लिए हमें इनर वर्क करना है, कुछ काम करने हैं, तभी हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। ये 3D के जैसा हमारा लव नहीं है। तो वो सब कुछ भूल जाती हैं और फिर से मैस्कुलाइन के साथ में बिज़ी हो जाती है, और फिर हमारे मैस्कुलाइन क्या करते हैं, फिर ट्रिगर करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो रनर चेजर का होता है स्टेज, इसमें कुछ फेमिनाइन होती हैं जो जल्दी समझ जाती हैं, और जो नहीं समझ पाती हैं अपने मैस्कुलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, ये जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ना। तो उनका रनर चेजर स्टेज थोड़ा लंबा चलता है, 1 साल 2 साल ऐसा हो जाता है। जब तक हमारी फेमिनाइन अच्छे तरीके से समझ नहीं जाती तब तक ये चलता ही रहता है। मैस्कुलाइन आते हैं, ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं, ओके। तो इस बीच में भी हमारी मैस्कुलाइन क्या करती हैं कि मैनिफेस्टेशन वगैरह यूज़ करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पता चल जाता है ना कि ये जर्नी में ऐसी ऐसी भी चीज़ें कुछ होती हैं, तो वो सब चीज़ें यूज़ करने लगती हैं। हमारे मैस्कुलाइन उसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर, तो वो आते हैं, बातचीत करते हैं, और जैसे ही उसका असर कम होता है तो फिर से वो रन करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रनर चेजर में स्टेज में चलता रहता है। और फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी फेमिनाइन इस लेवल पे हर्ट हो जाती है ना अपने मैस्कुलाइन से, कि बोलती हैं कि अब बस, अब जो होना था हो गया, अब बस, अब डिवाइन ये जर्नी, ये रिश्ता और ये पार्टनर मैं आपको सरेंडर करती हूँ। जो होगा, अब तुम जो कहोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, वो मुझे मंजूर है। और फिर इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज 6, और इसको बोलते हैं सरेंडर स्टेज, ठीक है। इसमें हमारी डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर कर देती हैं, डिवाइन जो भी करते हैं उसको एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं, एक्सेप्ट करने लगती हैं हर चीज़ों को, और जो भी चीज़ें हैं लेट गो करना सीख जाती हैं। मतलब एक तरफ से कह दो कि इस जर्नी को हमारी फेमिनाइन सीरियसली लेने लगती हैं, सीरियसली इनर वर्क करने लगती हैं, अपने अपना पूरा फोकस डिवाइन को देने लगती हैं। और जब ये अपना इनर वर्क अच्छे से करने लगती हैं, डिवाइन से अलाइन हो जाती हैं, तो उसके बाद डिवाइन क्या करते हैं ना, फेमिनाइन को छोटा छोटा सोल पर्पस दे देते हैं। तो वो बिज़ी हो जाती हैं अपनी सोल पर्पस में। तो इससे क्या होता है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में डिटैचमेंट आ जाता है। कुछ टाइम के लिए डिवाइन इनके बीच कॉर्ड कट कर देते हैं, ताकि मैस्कुलाइन की एनर्जी फेमिनाइन तक ना पहुँचे, और हमारी फेमिनाइन हायर सोल में, हायर एनर्जी में रहते हुए अपने छोटे छोटे सोल पर्पस को कंप्लीट करती रहें। और जो हमारे मैस्कुलाइन ट्रिगर करके जाते कहाँ है, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो
तो जब हमारी फेमिनाइन डिटैचमेंट में आकर के अपना सोल पर्पस पूरा करने लगती हैं, छोटा छोटा जो भी डिवाइन उन्हें देते हैं, जैसे कि मुझे ये मिला है, ये वीडियो बनाने का मुझे सोल पर्पस मिला कि मैं गाइड करूं आप सभी को, जो हमारी न्यूली अवेकन डिवाइन सोल हैं उनको मैं हेल्प करूं। तो इसी तरीके से फेमिनाइन को डिवाइन बिजी कर देते हैं, वो डिटैचमेंट में आ जाती है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाती हैं मैस्कुलाइन को, नहीं, भूलती नहीं है वो क्या होता है ना, जैसे हमारी सांसें चलती है ना, वैसे हमारा काउंटर पार्ट हमारे माइंड में टिक टिक की तरह चलता रहता है। तो वो भूलती नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए अपने काम में बिजी हो जाती हैं। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो मैं ही हूँ, मैस्कुलाइन मैं ही हूँ, वो मेरे अंदर ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और जो हमारे बीच सेपरेशन और ट्रिगर का चीज़ है, वो एक जर्नी का फेज़ है जो मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो वो ये चीज़ माइंड में सेट कर लेती हैं कि मैस्कुलाइन कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही है, वो आ जाएगा। तो ये सोच के वो अपने छोटा छोटा जो उनका सोल पर्पस रहता है उसमें बिजी हो जाती हैं। तो उसके बाद हमारे जो मैस्कुलाइन होते हैं वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, ट्रिगर होने लगते हैं कि ये फेमिनाइन को क्या हो गया, मुझे नहीं याद कर रही है, ऐसा वैसा। तो वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि जब वो आते हैं तो हमारी फेमिनाइन रनर बन जाती है, नहीं, वो रनर नहीं बनती हैं। उन्हें पता होता है कि अल्टीमेट एंड यही है कि मुझे मैस्कुलाइन से मिलना ही है। तो वो उनको हैंडल करना, मैस्कुलाइन एनर्जी को कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें सीख जाती हैं। तो उस तरीके से मैनेज करने लगती हैं इस रिश्ते को। तो वो आते हैं तो ऐसा नहीं कि पहले की तरह वो एकदम से सब कुछ भूल भाल के उनमें बिजी हो जाती हैं, नहीं, आते हैं वो तो उनके साथ मैनेज करती हैं, हैंडल करते हुए प्यार से हर चीज़ उनको उनके साथ इस रिश्ते में रहती हैं। लेकिन हमारे मैस्कुलाइन फिर भी आना जाना लगाए रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी फेमिनाइन पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आकर के अपने पर पूरी फोकस हो जाती है ना, तो फिर हमारे मैस्कुलाइन का ये जो आना जाना रहता है ना, डिवाइन की तरफ से ही रोक दिया जाता है। डिवाइन ही ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं ना कि मैस्कुलाइन चाह के भी फेमिनाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर हमारे मैस्कुलाइन जो होते हैं वो अपना टाइम थर्ड पार्टी में देते हैं। तो फिर उसके बाद थर्ड पार्टी से ही उनको मिलता है सोल शॉक, जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लव कर सोचते हैं कि मैं बहुत लव करता हूँ उससे। तो उसी से ही उनको मिल जाता है सोल शॉक। और जब उन्हें सोल शॉक मिलता है ना, तो उस बीच फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच की एनर्जी को डिवाइन कट कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो फेमिनाइन का ट्रिगर पेन होता है ना, उससे कई ज़्यादा हमारे मैस्कुलाइन का ट्रिगर पेन होता है। क्योंकि हमारे मैस्कुलाइन कर्मा से रिलेटेड करते हैं, तो उनके बैड कर्मास इतने ज़्यादा होते हैं ना कि उनको पेन बहुत मिलता है। और हमारी मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल होती है तो उनके बैड कर्मास थोड़े कम होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि पेन नहीं मिलता है, बहुत पेन मिलता है, लेकिन मैस्कुलाइन को उनसे ज़्यादा मिलता है। तो हमारी फेमिनाइन अपनी एनर्जी से डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए उनके बीच को कट कर देते हैं। फेमिनाइन अपना इधर हायर सोल में, हायर एनर्जी में अपना वर्क करती रहती है, उधर हमारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमारे स्टेज 6 है ना, थोड़ा लंबा चलता है। तो उसके बाद जब हमारे मैस्कुलाइन की एनर्जी मैं अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी इस जर्नी को समझते हैं, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी फेमिनाइन से जो भागते रहते हैं ना, फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद वो भी हायर सोल में कन्वर्ट होते हैं। और जब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो जाती है उनकी, तब वो लौट करके आते हैं अपनी फेमिनाइन के पास। और फिर वो आपस में उनके बीच बातचीत होता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो उनके बीच एक वो होता है ना कि समझौता कह लो कि हाँ ठीक है, इस जर्नी को हम मिल के आगे बढ़ाएंगे। डिवाइन हमें जो भी सोल पर्पस देंगे हम उसे मिल के आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो वापस आते हैं ना, एक डिवाइन मैस्कुलाइन बन के, एक हायर सोल में कन्वर्ट होके, डिवाइन से अलाइन होके जब वो वापस आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 7, और इसको हम बोलते हैं रीयूनियन। ओके। तो जब वो वापस आते हैं तो उनके बीच ऐसा प्लान बनता है, वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, सोल पर्पस पूरा करेंगे। ठीक, फिर जब वो अपने सोल पर्पस में बिजी हो जाते हैं, अपना सोल पर्पस करने लगते हैं, तब उसके बाद डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि इनकी जर्नी शिव शक्ति की है कि राधा कृष्ण की है। और जब ये डिवाइन प्लान
क्लियर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 8, जिसमें होता है इनकी परमानेंट रिकंसाइलेशन मैरिज। इसमें डिसाइड होता है कि ये शिव शक्ति जर्नी है कि राधा कृष्ण की जर्नी है। अगर राधा कृष्ण की जर्नी होती है तो फेमिनाइन की शादी किसी और से, मैस्कुलाइन की शादी किसी और से हो जाती है। उनके पार्टनर की एनर्जी भी हील हुई होती है, तो वो अलग अलग पार्टनर से मैरिज करने के बाद भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करके जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जो भी सोल पर्पस मिलता है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर शिव शक्ति रहती है तो उनकी 3D मैरिज हो जाती है, फिर वो मिल के सोल पर्पस को पूरा करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा स्टेजेस 8। और ये जो राधा कृष्ण की जर्नी जो जिसको हम बोलते हैं शादी नहीं होती, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे कुछ कर्मास पेंडिंग रह जाते हैं। जिनके साथ हमारी शादी होती है ना, उनके साथ ही हमारा कुछ कर्मा पेंडिंग रह जाता है, जो हमें पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ती है पे करने के लिए। तो इसकी वजह से होता है, कर्मा बैगेज की वजह से ही हमारा काउंटर पार्ट के साथ मैरिज नहीं होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, इनर वर्क अच्छे से कीजिए और सेल्फ लव तो बहुत सारा कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।